मैं कुछ दिनों से आपको शादी और परिवार के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट का विषय है और हमारा जीवन में जो गलती हुआ, हमारा बच्चों का जीवन में गलती नहीं होना, ये हमारा प्रार्थना है। इसके लिए हम यदि केवल प्रार्थना करते तो काफ़ी नहीं है। सिर्फ प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना करते तो काफ़ी नहीं है। हमको परमेश्वर का वचन का प्रकाशन पाना बहुत ज़रूरत है। यदि हमारा अंदर में प्रकाशन नहीं है, मतलब ऐसा वचन का जानकारी नहीं है, तो हमको मार्गदर्शन नहीं है। इतना सीरियस का विषय है। हमको मार्गदर्शन नहीं है। मार्गदर्शन बोलते तो जो मार्ग में हमको चलना है, हमको मालूम नहीं होते और हम केवल प्रार्थना प्रार्थना करते हैं या कोई और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, पर खुद परमेश्वर के साथ का संबंध और खुद परमेश्वर का आवाज ना सुनने का जीवन में हमको मार्गदर्शन नहीं मिलते क्योंकि हमारे पास वचन का प्रकाशन नहीं है। तो संबंध बहुत इंपॉर्टेंट। हर दिन पवित्र आत्मा का आवाज हमको सुनाते हैं तो वचनों के द्वारा। इसलिए हमको वचनों का मनन करना, पढ़ना और वचनों के अंदर में प्रकाशन पाना और कोई प्रभु का दास लोगों के साथ में मिलकर एक संगति के अंदर में जीना, रहना और कलीसिया के अंदर में सदस्य होकर हर हफ्ते कलीसिया का साथ में तो चलना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके द्वारा हमको बाइबल के अंदर में, वचनों के अंदर में क्या छिपा के रखा है, गुप्त बातें, मूल्य विषय, जो ज्ञान का जो प्रकाशन और मूल्य विषय, तो उसके बारे में हमको समझ में आते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको कुछ दिनों से, हे प्रभु, ऐसा औरत के साथ में शादी होना है, एक ऐसा प्रार्थना एक आदमी का मुंह के द्वारा उठाना, एक आदमी का मुंह के द्वारा होना बहुत जरूरत है। जो व्यक्ति आत्मिक जो विषयों के अंदर में सीरियस की रीति में है, जिनका जीवन के ऊपर में परमेश्वर का हाथ है, उद्देश्य है, बुलाहट है और जिनको प्रभु ने अलग किया है उनके लिए, परमेश्वर के लिए, उनका राज्य के लिए। और हर विश्वासी का जीवन में बोल रहा हूं, अभी हर विश्वासी जो बेटा है, मतलब जो आदमी है, हर विश्वासी का जीवन में ये प्रार्थना उठना है, प्रभु मुझको ऐसा औरत दे दे प्रभु, जैसे आपका वचन के अनुसार में चलने वाला, आपका भाई मानने वाला है। हालेलुया। इसके अंदर में मैंने आपको जो पहला एक शिक्षा लिया था, पहला क्लास लिया, दूसरा भी लिया था, भाग 3 के अंदर में आ रहा हूं कि प्रभु ऐसा औरत मेरे जीवन के अंदर में दे दे प्रभु। ऐसा औरत को प्रभु, ऐसा औरत के साथ में मेरे को शादी होना है प्रभु। ये प्रार्थना आपका मुंह के द्वारा उठने का जरूरत है और उसके साथ साथ में प्रभु का वचन को जानना भी जरूरत है। तो आपका प्रार्थना वचन के अनुसार का प्रार्थना होते तो स्वर्ग उस प्रार्थना का उत्तर जरूर देता है। हालेलुया। हम आज शादी के लिए ये वचन को जरूर देखना है। यदि आपका घर के अंदर में कोई बेटा है और आप विश्वासी हैं, अब आपका बेटा को शादी करना चाहते हैं, तो आप इस वचनों के ऊपर में जरूर ध्यान देना है। एक निर्णय लेने के पहले एक प्रोफाइल को देखा आपने और प्रोफाइल का अंदर में वो जो पिक्चर या कुछ फोटो बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर है लड़की और उनका प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, उनका नाम, उनका उम्र, उनका डिग्री, मतलब ऐसा पढ़ाई किया हुआ जो डिग्री, उनका कास्ट को देखा और उनका परिवार को भी देख रहा था और उस परिवार का जो आखिरी नाम रहते हैं उसको भी देखा आपने और सब कुछ ठीक है करके लग रहा था आपको। और इसका पीछे में कुछ प्रॉपर्टी भी है और वो लोग आपका बेटा को इतना लाखों रुपया भी कुछ ऐसा पैसा देना चाहते हैं या 10 लाख 15 लाख भी देना चाहते हैं। तो आपको लगा कि हमारा बेटा को हमने उनका पढ़ाई के लिए 5 लाख को डाल दिया, 10 लाख को डाल दिया, अभी शादी के द्वारा हमको ये पूरा पैसा हमारा हाथ में आने वाला है। बहुत अच्छा विषय है। हम इसके अंदर में प्रभु को भी धन्यवाद करना चालू करते हैं। प्रभु, आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा बेटा को एक 10 लाख रुपया हमारा हाथ में आने के लिए आपने सहायता कर करके हम भी कुछ झूठा प्रार्थना भी हम कर सकते हैं उस समय में। और हम आगे आगे में ये सब कुछ को देख कर ऐसा लगते हैं और हमने गया था वहां पे, हमारा परिवार या कुछ बेटे को लेकर कार में चला गया और कार में गया था, वहां पर कार को दिखाया, हमको दिखाया और हमारा बेटा क्या क्या काम करते वो भी दिखा रहा था और सब कुछ ठीक ठाक की रीति में दिखाई दे रहा था और वो बेटे भी बहुत अच्छे है और बहुत जो ऐसा सोना चांदी वगैरह उनका गले के अंदर में है और उनका हाथों में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, बहुत सोना है उनके हाथों के अंदर में
और बहुत बड़ा परिवार है, सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा था, सब कास्ट वगैरह सब कुछ बैठा है, सब कुछ विषय ठीक है। वो भी लोग विश्वासी हो सकते हैं, तो कलीसिया में जाने वाले लोग भी हो सकते हैं। हर हफ्ते में बेटी कलीसिया को भी जाते हैं। हर हफ्ते कलीसिया को जाते हैं और कैसे कभी-कभी मौका मिलते तो आराधना भी करते हैं। और कुछ ऐसा औरत लोगों को अन्य भाषाओं से भी वो प्रार्थना करते हैं। तो ये विषय है। तो इसके मध्य के अंदर में फिर भी ये सब कुछ ठीक होते तो भी आपका जो मन के हिसाब से, आपका विचार के हिसाब से, और आपको एक काम जरूर करना है कि आप प्रभु का वचनों को देखना है। हमारा मन का विचार के अनुसार में हमको निर्णय नहीं लेना। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसके अनुसार में न्याय नहीं करना। इसको जरूर आपका मन के अंदर में रखो। आपका छोटे बच्चे हो सकते हैं, जब बड़े होगा आपको इस्तेमाल होगा ये वचन। और कुछ सालों के बाद में आपका बेटा का शादी होने वाला है, ये वचनों को जरूर इस्तेमाल करो आप। हालेलुया। तो हम पहला एक वचन को निकालते हैं, उसके बाद में हम मुख्य वचनों के अंदर में जाते हैं। तो हम पुराना नियम के अंदर में आमोस करके एक जो पुस्तक है, आमोस। तो आमोस का जो पुस्तक का जो 3 का अध्याय, उसका 3 का पद को देखेंगे। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, क्या वे एक संग चल सकेंगे? यदि दो मनुष्य, मतलब दो होते तो, दो मनुष्य बोलते तो आदमी औरत भी हो सकते हैं, वो आदमी आदमी भी हो सकते हैं, औरत औरत भी हो सकते हैं। यहाँ पर दो मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे शादी के अंदर में इसको मैं लेकर आ रहा हूं। तो दो मनुष्य मतलब आदमी और औरत के अंदर में हम यहाँ पर देख सकते हैं। पर विषय क्या है? तो परस्पर सहमत ना हो, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बोलते तो मेरा डिमांड ये है, तो आपका डिमांड क्या है, तो आपका विचार क्या है, तो आपका विचार ये है। हम दोनों का विचार कहां पर भी एक होना है। हम दोनों का मन का विचार कहां पर भी एक होते तो ही हम दोनों मिलकर चल सकते हैं। यदि हम दोनों का विचार एक में नहीं आते हैं तो हम दोनों नहीं चल सकते। एक उदाहरण के रीति में, आपने सोचा था कि आप मुंबई को जाते हैं, आप मुंबई को जाने के लिए सोच रहा था, पर मैंने सोच रहा हूं कि मैं तो दिल्ली को जाना चाहता हूं। क्या हम दोनों मिलकर एक ही ट्रेन में चल सकते हैं? क्या नहीं चल सकते हैं? आपने सोचा कि आपको मुंबई को जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं तो दिल्ली को जाना है, तो हम दोनों एक ही ट्रेन में नहीं बैठ सकते हैं। हम दोनों दो ट्रेन के अंदर में बैठना पड़ेगा। हम सफर करते हैं तो हम आखिरी में, आप तो मुंबई में आप पहुंच जाएगा, मैं तो दिल्ली को पहुंच जाऊंगा। तो फिर ऐसा फोन कॉल तो चलेगा। तो आप पहुंच गया क्या मुंबई के अंदर में? क्या आप पहुंच गया क्या दिल्ली के अंदर में? यस, मैं पहुंच गया हूं। मैं, हम दोनों के बीच में सहमति नहीं होते तो, एग्रीमेंट नहीं होते तो हम दोनों मिलकर मुंबई को जाएंगे, उसके बाद में हम दोनों मिलकर दिल्ली को जाएंगे। ठीक है, आपका काम मुंबई में है तो मैं आपके साथ में आऊंगा, तो मेरा काम दिल्ली के अंदर में है, आप भी मेरे साथ में आओ। तो ये बातें करते तो उनको अच्छा लगा, तो आपको अच्छा लगा। हम दोनों क्या किया, ऐसा ही निर्णय ले चुका है। ठीक है, हम दोनों मिलके मुंबई को जाएंगे, हम दोनों मिलके हम दिल्ली को जाएंगे। आखिरी में दोनों जगह में चला गया, दोनों काम हो चुका है। हम दोनों मिलके 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 आगे चल रहा था। सही है। तो ऐसा ही शादी के अंदर में हमको कुछ सहमति के अंदर में हमको देखना पड़ेगा। सहमति बोलते तो एग्रीमेंट, मतलब दोनों का मध्य में कुछ तो ऐसा विचार या विषय रहना कि दोनों एक एक प्लेटफॉर्म में आ जाएगा। दोनों एक तरफ में, मतलब दोनों का मन का विचार कहां पर भी एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर चलने के लिए एक निर्णय होते हैं, वो है शादी। पर यहां पर देखना कि मनुष्य के अंदर में 3 भाग दिखाई देता है। दुनिया बोलते हैं केवल 2 है, पर बाइबल बोलते हैं 3 है। दुनिया बोलते हैं केवल शरीर और मन बोलते हैं, या प्राण बोलते हैं, ये दोनों ही मनुष्य का भाग है करके बोलते हैं। पर वो उतना सही नहीं है, उसका आधा सच्चाई है, आधा सच्चाई नहीं है वहां। तो वहां पर बाइबल क्या बोल रहा था कि पहला थिस्सलुनीयन का पत्री 5 का अध्याय 23 पद में बोल रहा था कि शांति का परमेश्वर आपको आत्मा में, प्राण में, शरीर में करके बात किया था, आपको शुद्ध करके, तो वहां पर बात कर रहा था। पर वहां पर मैं एक ये विषय के मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं कि मनुष्य के अंदर में, हर मनुष्य के अंदर में आत्मा, प्राण, शरीर रहते हैं। जो बाहर में जो देखते हैं वो तो शरीर है। जो हमारा मन के अंदर में कुछ विचार और हमारा इच्छा, हमारा विकारों, इमोशंस बोलते हैं, इमोशनल। ये व्यक्ति देखो इमोशनल व्यक्ति है बोलते हैं, क्योंकि वो बार बार रोते हैं। वो छोटा विषय के लिए वो रोते हैं, थोड़ा कुछ विषय, कुछ उनका अलग की रीति में बात करते तो उनको चोट लगेगा, वो रोते हैं। और वो जल्दी में वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, कॉर्नर में चले जाते हैं, वो जल्दी में वो व्यक्ति अकेले में चले जाते हैं।
जब सब कुछ ठीक है, वो व्यक्ति अच्छा है, पर कुछ विषय उनका विपरीत में, विरोध में, कुछ तो हमको बोलते तो वो अकेले में चले जाएगा, और वो 3 दिन के लिए बात नहीं करते, 2-3 दिन के लिए वो बात नहीं करते हैं। जब उनको अच्छा है, सब सब लोग उनके साथ में बात करते हैं। जब उनको थोड़ा ही अच्छा नहीं था, वो अकेले में चले जाएगा और किसी के साथ में बात ही नहीं था, पूरा बंद कर देते हैं। और अकेले में वो सोच विचार करते हैं, क्या मेरा जीवन ऐसा है, क्या मेरा जीवन ऐसा है, क्या ऐसा कैसे कैसे हो गया। वो अपने आप के ऊपर में वो तो विचार करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ लोग भी रहते हैं, उनका प्राण के अंदर में कुछ विचार और ऐसा एक विकार और ऐसा मन का इच्छा वगैरह रहते हैं। हर व्यक्ति को अपना अपना व्यक्तित्व रहते हैं, हर व्यक्ति को अपना अपना एक पर्सनैलिटी रहते हैं, व्यक्तित्व बोलते हैं उसको। हर व्यक्ति को अपना अपना स्वभाव रहते हैं, हर व्यक्ति को अपना अपना इच्छाएं रहते हैं। मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मैं तो मेरा माँ के साथ में रहना चाहता हूँ, मैं तो इस शहर के अंदर में रहना चाहता हूँ, तो मेरे को अच्छा से ऐसा डिग्री मिल चुका है, मैं तो ये किया हूँ, तो मुझको जॉब करना है। ऐसा औरत, तो इन दिनों का औरतों को देखते तो मैं जॉब करना है मुझको, इसके लिए मुझको मुंबई में रहना है, तो मुझको बेंगलुरु में रहना है, मुझको गांव के अंदर में नहीं रहना है, तो मुझको आपका घर का लोगों के साथ में नहीं रहना। ऐसा कुछ विचार उनके मन में चलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं, नहीं नहीं, हमको ये जो ऐसा कुछ शहर का पीछे में नहीं है, हम गांव के अंदर में ही रहेंगे, हम गांव के अंदर में रहेंगे, और मेरा मम्मी पापा का थोड़ा सा नजदीक में हम कुछ और घर को भी लेकर वहां पर ही रहेंगे, क्योंकि हमारा खेती यहाँ पर है। देखना, अपना मन का विचार, अपना इच्छाएं, अपना जो भविष्य का कुछ प्लानिंग रहते हैं, कुछ योजना रहते हैं, और उनका विकार, इमोशनल बोलते हैं, इमोशंस इमोशंस बोलते, तो छोटा विषय के लिए वो दर्द हो जाए, छोटा विषय के लिए वो अकेले हो जाते हैं, छोटा विषयों के लिए गुस्सा करते हैं, छोटे विषयों को बढ़ा कर देते हैं, और छोटे विषयों को यहां पर नहीं छोड़कर उनका मां से इनको 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 बोलकर इतना बड़ा करते हैं। और छोटे विषयों के अंदर में उनको जल्दी में सहमति आना बहुत दिक्कत है, वो अपने आप के ऊपर में खड़े होने का विषय रहता है, दर्द को जल्दी लेने वाला व्यक्ति है। तो ऐसा कुछ विकारों उनका जीवन में दिखाई देता है। सो देखना, एक एक व्यक्ति बहुत अलग अलग रीति में दिखाई देता है, एक एक व्यक्ति का उनका स्वभाव बहुत अलग अलग में रहते हैं। और अंदर में आते हैं आत्मा, आत्मिक जीवन के अंदर में उनका अंदर में नया जन्म हुआ, या कुछ नया जीवन को अनुभव करते हैं, और प्रभु उनके साथ में बात करते हैं, नहीं करते हैं, और प्रभु का आवाज को सुनते हैं हर दिन या नहीं सुनते हैं। वो केवल ऐसा विश्वासी की रीति में ही कलीसिया को जाते हैं, पर कभी भी उनका अंदर में ऐसा प्रभु बात करने का अनुभव नहीं है, तो प्रभु का आवाज नहीं सुनते हैं, और उनका आत्मा के अंदर में एक नया जन्म का अनुभव नहीं है। केवल वो ऐसा मन के अंदर में उनका ऐसा कुछ विचार है कि वो तो विश्वासी है, और शायद वो ऐसा विश्वास कर रहा हूं करके वो तो बपतिस्मा भी लेते हैं, पर उनका आत्मा के अंदर में कभी प्रभु बात करने का अनुभव उनके अंदर में नहीं हो सकते। और बाइबल के हिसाब से देखते हैं कि जिनका आत्मा के अंदर में प्रभु ने काम किया है, जरूर वो प्रभु का आवाज को सुनते हैं, इसके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं है। यदि वो सही रीति में प्रभु के लिए उनका जीवन अलग कर दिया, समर्पण कर दिया, और यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, उनका आत्मा में जरूर प्रभु का आवाज हर दिन सुनाई देता है, इसके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं है। और यदि आप आपका अंदर में एक ऐसा परीक्षा करो, जांच दे कि हर दिन या कुछ प्रभु का आवाज कभी आप नहीं सुन सकते हैं कि रीति में होते, तो एक प्रश्न मारो कि सही में आपका आत्मा के अंदर में नया जन्म का अनुभव हुआ या नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने आपका जीवन को पूरा रीति में समर्पण नहीं किया, केवल यीशु के पास में आप आशीर्वादों के लिए आया, आपका जीवन के अंदर भी आपका परिवार के कुछ समस्याओं को निकालने के लिए आया, आपका पास में बहुत कर्ज है आपके हाथों में, वो कर्ज को निकालने के लिए आप यीशु मसीह के पास में आया, कोई जरूरत की रीति में प्रभु के पास में आते तो केवल ऊपर ऊपर का काम होने वाला है। और प्रभु हमारा हृदयों को देखते हैं, प्रभु हमारा अंदर में सही में यदि हम प्रभु के साथ में संबंध में और विश्वास में खड़ा होना चाहते हैं क्या, ये सब कुछ प्रभु देखता है। मतलब आत्मा के अंदर में भी बहुत अलग अलग प्रकार का विषय दिखाई दे रहा था। तो मेरा बातें ये था, इस वचन के अनुसार में देखो, हम आमोस का जो पुस्तक का 3 का पद को पढ़ रहा था। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, दोनों का बीच में एग्रीमेंट नहीं है, दोनों का बीच में कहां पर भी एक इनका विचार और एक दूसरा व्यक्ति का विचार कहां पर भी एक नहीं है, और इनका इच्छा और दूसरा व्यक्ति का इच्छा कहां पर भी एक नहीं हो रहा था, और दोनों एक प्रत्येक लोग हैं, मतलब दोनों का व्यक्तित्व बहुत अलग अलग में होते हैं ना, उनका विचार, उनका इच्छा, उनका भावना, उनका विकार, और उनका जो ऐसा कुछ भविष्य का जो भी योजना बहुत अलग अलग में रहते हैं, उनका आत्मिक जीवन भी बहुत अलग में रहते हैं। आत्मिकता के अंदर में परिपक्वता रहते हैं, और आत्मिकता के अंदर में
बिना परिपक्व का जीवन भी दिखाई देता है। अभी-अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं, मतलब अभी-अभी नया जन्म पाया हुआ, वो कैसे रहते हैं? अभी छोटे बच्चों की रीति में ही रहते हैं और थोड़ा-सा बढ़ गया, वो एक बच्चों की रीति में रहते हैं और थोड़ा-सा बढ़ रहा था और थोड़ा-सा बढ़ रहा था। आत्मिकता के अंदर में बढ़ते-बढ़ते जाते तो वो एक आदमी के जैसे, मतलब वो एक परिपक्व व्यक्ति, मैच्योर व्यक्ति की रीति में वो तो दिखाई देता है। मतलब शादी के बारे में आपका मन में ये विचार ज़रूर रखना कि शादी एक खेल नहीं है। शादी और परिवार एक खेल नहीं है। शादी मतलब आपका शरीर का या मेरे शरीर का या किसी का शरीर का इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक लाइसेंस नहीं है शादी। बहुत आशा रहते हैं ऐसा किसी के अंदर में, ये जो औरत के साथ में मुझको संबंध रखना है और उसके लिए बहुत इच्छा रहते हैं उनके अंदर में, और वो लड़की उसको उतना हाँ नहीं बोल रहा था। तो ये लड़का बोलते हैं मुझको शादी करना है आपके साथ में। शादी करते तो लाइसेंस मिल जाते हैं कि हमको संबंध में आने के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, संबंध करने के लिए बहुत आशा है अंदर में, इतना जोर से उनका मन का विचार उसके ऊपर में ही रहते हैं, दिन रात वही विचार चलते रहते हैं। उनको शादी करना ही पड़ेगा, संबंध में आना ही पड़ेगा। और ये विषय मतलब उनके अंदर का निर्णय क्या है, शादी का निर्णय है कि वो जो लड़की के साथ में संबंध करना है, यही उनका जो विचार है। और कुछ लोगों को ऐसे शादी करना है, तो इसका पीछे में जो निर्णय क्या है बोलते तो, विषय क्या है बोलते तो, शादी करते तो मुझको पैसा मिलेगा, ये पैसे से मैं बिजनेस करूंगा और ये बिजनेस के अंदर मैं आगे चलूंगा और मेरा जो ऐसा विचार है और मेरा जो ऐसा भविष्य का जो योजना है वो तो पूरा हो जाएगा। सो देखना, अपना मन का विचार के ऊपर में खड़े होकर वो निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो लड़की के पास में बहुत पैसा है और लड़की को ट्रैप किया है फेसबुक के द्वारा, और ट्रैप करके बातें किया, उनको ट्रैप के अंदर में लेकर आया और उनके साथ में शादी करते तो ऐसा कुछ 1 साल के लिए 2 साल के लिए रहते तो उनके पास में पैसे को पूरा लूटमाल करना और 2 साल के बाद में ये लड़की को छोड़ देना है। ये उनका प्लान है, ये उनका योजना है। ऐसे भी बहुत लोग रहते हैं और वो ऐसे ही लड़की का तरफ से भी ऐसा कुछ विचार होते हैं। मैं उनके साथ में शादी करती तो मुझको ये मिलेगा, वो मिलेगा और मेरा ऐसा कुछ इसको ऐसा मेरा जीवन सेटल हो जाएगा। तो देखना कि हमारा मन का विचार, इच्छा, भविष्य का योजना के अनुसार में हम कुछ निर्णयों के अंदर में आते हैं, पर ध्यान से सुनना, वो निर्णय आपका है पर वो निर्णय प्रभु का नहीं है। यदि आपका मन का अनुसार में आप आगे चलोगे तो आपका शादी को, आपका परिवार को आपको ही देखभाल करना पड़ेगा। यदि आपका मन के अनुसार में, आपका इच्छा के अनुसार में, आपका निर्णय के अनुसार में आप शादी करने के लिए आगे में चले हुए, तो आप ही आपका शादी को, परिवार को देखभाल करना पड़ेगा। उसके अंदर में कितना भी समस्या जो भी है वो आपके ऊपर में आधार है, क्योंकि आपने निर्णय लिया था। पर यदि आप परमेश्वर के ऊपर में आधार है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, विश्वास उनके ऊपर में है और परमेश्वर खुद आप ही मेरे को शादी करो करके उनके ऊपर में आप ऐसा कुछ छोड़ देते हैं और प्रभु का वचनों को आप जानते हैं, प्रभु का वचन के अनुसार में आप चलने के लिए आपको निर्णय होते हैं, तो प्रभु खुद आपका जीवन के अंदर में जो विषय को चालू किया था उसको बढ़ोतरी करने वाला, उसको देखभाल करने वाला और उसको आशीष करने वाला और उस शादी के अंदर में उनका उपस्थिति को रख के आपका परिवार के अंदर में समस्या तो आ सकते हैं, उस समस्याओं के अंदर में ज्ञान देने वाला और आपको मार्गदर्शन करके उस समस्याओं के अंदर में बाहर में लेकर आके उनका महिमा के लिए आपका शादी को, परिवार को खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। तो इसलिए हमको सहमति के बारे में भी देखना बहुत जरूरत है। केवल प्रोफाइल को देखकर ऊपर ऊपर में हम कुछ जो सब कुछ हमारा ये अच्छा है वो अच्छा है करके देखते आगे चलने से हमको ये भी सीखना है, ये तो बहुमूल्य विषय, सीखना है कि ये सहमति मतलब दोनों के बीच में कहां पर भी बराबर में कहां पर एक हो रहे क्या, ये दोनों का व्यक्तित्व कैसे है। हम केवल बाहर को देखते हैं फोटो के अंदर में और एक दूसरों का सामने जब हम लोग घर को जाते हैं, जब हम ऐसा बेटी को देखने के लिए मतलब औरत को देखने के लिए जाते हैं तो उनको हम केवल बाहर को देख रहा था। तो इसलिए हम 5-10 मिनट के लिए बेटा को बोलते हैं जाके बात करो बेटा, वो जो सा कुछ औरत के साथ में, तो इस 10 मिनट में कैसे पता होते हैं कि उनका अंदर का विचार, अंदर का जो मन का विचार और इच्छा क्या है, विकारों क्या है, उनका भावना क्या है और उनका आत्मिक जीवन कैसे, हमको नहीं मालूम होते हैं। 10 मिनट में क्या मालूम होते। तो यहाँ पर बेटे की तरफ से जो माता पिता लोग आए हैं वो लोग ज्यादा कुछ बात करना है, वो बेटे के साथ में बात करना है। तो बेटा कितना समय के लिए बात करते हैं, वहां पर 10 मिनट के लिए बात करते हैं, ज्यादा समय के लिए हम वहां पर ऐसा परमिशन नहीं देते हैं और वो लोग भी को ऐसा कुछ, वो लोगों को मतलब औरत की तरफ का लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, क्या ये बेटा ज्यादा समय के लिए बात करते हैं करके अच्छा नहीं लगते हैं। तो हमको क्या करना है यहाँ पे,
हमारा बेटे की तरफ से हम गया था ना वहां पर, पिताजी माँ गया था, हम वो लड़की के साथ में बात करना है, तो बेटी थोड़ा सा बैठो ना, हम आपके साथ में बात करना चाहते हैं, तो बैठो कुछ समय के लिए, आप भी बैठो करके, मतलब उस वो जो औरत का, उनका पिताजी माँ को भी बिठा के, तो हम बैठकर, तो हम गया है केवल खाना खाना पीना, कुछ बातें करना, और पैसे कितना मिलते हैं, तो इसके ऊपर में ध्यान हमको बहुत कम करना है। हमको विषय क्या है, वो विषय भी जरूरत है, पर हम उसके पीछे में नहीं है हमारा जीवन। हमारा मुख्य विषय है कि हमारा बेटा यदि इस औरत के साथ में शादी में आते, तो इनका आत्मिक जीवन, उनका आत्मिक जीवन के अंदर में बराबर कहां पर भी मिलते हैं क्या। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा बेटा का आत्मिक जीवन और वो बेटी, मतलब वो जो औरत, जो हम सोच रहा था कि उनके साथ में शादी होते तो हमारा बेटा का शादी होते तो अच्छा है करके सोच रहा था, वो बेटी का आत्मिक जीवन कैसे है और हमारा बेटा का आत्मिक जीवन कैसे है, और उनका मन का परिस्थिति क्या है, उनका प्राण के अंदर में बोलते तो उनका मन का परिस्थिति क्या है, विचार कैसे हैं, उनका इच्छाएं क्या है, उनका भावना कैसे, फीलिंग्स बोलते हैं, तो उनका सब भावना कैसे है, और उनका जो सब विकारों बोलते तो इमोशंस कैसे हैं, इमोशनल, तो ऐसा कोई रीति में उनका जीवन कैसे, और वो शरीर का अनुसार में, तो बोलते तो बाहर में उनको क्या ऐसे ब्यूटी पार्लर में हर दिन जाना पड़ते हैं, या उनको हर दिन उनके लिए चिकन चाहिए, हर दिन चिकन चाहिए, हर दिन ये चाहिए वो चाहिए, चॉकलेट चाहिए, हर दिन उनको बाहर में लेकर जाना पड़ता है, हर दिन बोलते तो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार उनको होटल में जाना पड़ेगा, होटल में नहीं जाते तो घर में परेशान, तो उनका पिताजी को बोलेगा, पिताजी मुझको होटल को जाना ही पड़ेगा, और पिताजी क्या, वो तो ऐसे रोते हैं ना, वो तो कुछ गलाटा करते हैं वो लड़की, ऐसा कुछ वो जो बेटी, इसलिए वो जो पिताजी क्या करेगा, हफ्ते में 2-3 बार तो उनको लेकर जाना ही पड़ेगा होटल के अंदर, उनको बाहर का खाना जोमेटो में उनको ऑर्डर करना ही पड़ेगा, जोमेटो में और स्विगी में ऑर्डर करना ही पड़ेगा उनके अंदर में, और बाहर का खाने के अंदर में बहुत आदत हो जाते हैं, और ऐसा घर का खाना आप बनाओ बोलते तो वो बेटी नहीं बनाएगा, उनका माँ बनाना पड़ेगा, माँ तुम बनाओ खाना, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं किचन के अंदर में नहीं आऊंगा, और खाना बेड के ऊपर में आना है, पर वो विश्वासी हैं, वो विश्वासी हैं और एक बड़ा कंपनी के अंदर में काम करने वाला व्यक्ति है, और उनको कम से कम 1 लाख रुपया मिल रहा था, 1 लाख रुपया का सैलरी है, और बहुत बड़ा होदा है उनको, बहुत बड़ा एक स्थान में, एक मैनेजर का स्थान में काम करते हैं। मैं मैनेजर हूं, और पर मैं वैसे विश्वासी भी हूं, और कलीसिया के अंदर में जाते तो सफेद कपड़ा के पहन के जाएगा, और अच्छे से दिखाई देगा, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा की तरह दिखाई देता है, पर देखो उनका आत्मिक जीवन कैसे है, उनका मानसिक जीवन कैसे है, उनका मन का विचार कैसे है, उनका भविष्य के अंदर में उनका जो योजना क्या है, तो उनका मन का विचार है वो तो अमेरिका जाना है, अमेरिका के अंदर में जाना, अभी मैं तो बहुत बड़ा कंपनी में काम कर रहा हूं, और मुझको ऑफर मिलने वाला है 2-3 साल के बाद में, मुझको अमेरिका जाना ही जाना है, और इसके लिए मेरा भविष्य का योजना है और मेरा इच्छा भी है, और उसके लिए मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, तो ऐसा भी बोलते हैं, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और मेरा विश्वास है कि प्रभु ये काम करेगा, ऐसा भी बोलते हैं, और मेरे को खड़ा करेगा अमेरिका के अंदर में, एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह खड़ा करेगा, और मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, और मैं प्रभु के लिए देता हूं, ऐसा भी बोलते हैं, मैं तो प्रभु के लिए देता हूं, और जहां जगह कलीसिया नहीं है वहां पर मैं कलीसिया खड़ा करने के लिए मैं सहायता करूंगा, ऐसे भी बोलते हैं। तो इसके अंदर में बहुत मिक्स दिखाई दे रहा था, इसके अंदर बहुत मिक्स दिखाई दे रहा था, बहुत कुछ ऐसा मिलावट दिखाई दे रहा था, तो हमको अच्छे से बातें करना है, वो बेटी कौन है, उनका आत्मिक जीवन क्या है, उनका मानसिक जीवन क्या है, और उनके अंदर में गुस्सा कभी कभी आते तो कितना प्रकार की रीति में वो गुस्सा करते हैं, या कुछ अच्छा व्यक्ति होते तो मतलब ऐसा उनका, तो उनके अंदर में ज्ञान का जीवन कितना है, उनके अंदर परिपक्वता, मेच्योरिटी बोलते हैं वो कैसे है, उनका भविष्य में उनका जो योजना क्या है ये भी देखना पड़ेगा, और उनका शरीर के लिए वो हर दिन क्या क्या काम करते हैं, या कुछ सो उनका जो आंके उनका शरीर के ऊपर में ज्यादा है या उनका आत्मिक जीवन के ऊपर में ज्यादा है, ये सब विषयों को देखना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति के अंदर में आत्मा, प्राण, शरीर ये तीनों दिखाई देता है, और उसके साथ साथ में उनका जीवन, इसके साथ साथ में उनका व्यवहार, हर दिन का जीवन वो भी दिखाई देता है, उनका काम दिखाई देता है, और उनका भविष्य दिखाई देता है, उनका करियर बोलते हैं, उनका भविष्य दिखाई देता है, और उनका योजना रहते हैं उनके सामने, मैं ये होना चाहता हूं, वो होना चाहता हूं, ये सब कुछ को सुनना पड़ेगा। तो कौन सुनना है मालूम? माता पिता लोग सुनना है। तो एक उदाहरण की रीति में मेरा बेटा को मैंने लेकर गया था, तो मेरा बेटा ज्यादा बातें नहीं कर सकते क्योंकि उतना समय ऐसा नहीं देते हैं लोग, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ वो जो बेटी के साथ में बात करे, पहले हमको बात करना है उनके साथ में, उनके साथ उनका माता पिता के साथ में बैठ के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए ये सारा विषयों को हमको पूछना है,
हमको प्रश्न मारना है, आप क्या करना चाहते हैं? आपका आत्मिक जीवन कैसे है? आपका विचार क्या है? तो प्रभु के लिए आपका कुछ विचार है क्या ये या नहीं है? ये सब कुछ विषयों को हमको पूछने से क्या होगा? हमको कुछ उत्तर मिलेगा। उनका मुँह से कुछ विषयों को सुनते तो उनका हृदय क्या है पता चलेगा। उनका आत्मिक जीवन क्या है पता चलेगा। हम सिर्फ जाके कुछ बातें करके सब कुछ अच्छा है करके सोच के हम कुछ खाना खा के कुछ तो इधर-उधर लेकर पैसा कितना देते हैं इतना ही सोच के आने से कल क्या होगा देखो, कल ये बेटा का साथ में ये जो बेटी शादी करते तो इनका आत्मिक जीवन के अंदर में ये विचार चलते हैं, तो मैं तो ऐसा शहर के अंदर में मैं तो काम करना है, उसके साथ में प्रभु का काम करना है। ऐसा ये जो बेटा सोच रहा था और ऐसा बेटी सोचते हैं, नहीं, नहीं मैं तो मेरा माँ के साथ में रहना है, तो मैं तो मेरा माँ के साथ में रहना है और मेरा माँ का गाँव के अंदर में तो हमको बहुत एक 10 एकड़ का 20 एकड़ का खेती है, वहां पर तो मुझको काम करते तो बस काफ़ी है। ये तो यहाँ पर शहर के अंदर में बहुत काम रहते हैं, बहुत समय ऐसे ही गर्द हो जाते हैं, पर वहां पर शांतपन रहते हैं, मैं तो वहां पे रहना चाहता हूँ। देखो, एक व्यक्ति का तरफ में उनका आत्मिक जीवन में ये विषय चल रहा था कि मैं प्रभु का सेवकाई करूंगा और दूसरा तरफ में हम ये सोच रहा था, हम ये देख रहा था कि उनका माँ की तरफ में मतलब उनका माँ के साथ में एक संबंध गहराई संबंध के अंदर में चलने वाला, मतलब माँ चलाते हैं उनका जीवन को। हर छोटा-मोटा विषयों के अंदर में माँ का देखभाल होते हैं। माँ जो बोलते हैं वो बेटी वही करेगा और शादी के बाद में वही काम होने वाला है। ऐसा चाहने वाला लड़की के साथ में शादी करे बहुत परेशान होने वाला है। ऐसा औरत के साथ में यदि शादी करे, वो तो शादी होने के बाद में भी उनका माँ के साथ में उनका माँ उनको कंट्रोल करते हैं, उनका माँ उनका जीवन को चलाते हैं और उनका परिवार के अंदर में माँ यदि इंटरफेयर करते मतलब आगे में आते हैं और मध्य में आ जाते हैं, बहुत परेशान है। और इसे धीरे-धीरे से पति बोलेगा कि क्या मेरे जीवन को या हमारा परिवार को या हमारा परिवार को मैं नहीं चला रहा हूँ, हमारा परिवार को आपका माँ चलाते हैं। और आप जो बोलते हैं, आप जो सुनते हैं आपका माँ के द्वारा, आप वही विषय को मेरे को बोलते हैं और आप ये बोलते हैं कि आप ये काम करना ही पड़ेगा और मेरा विचार ये है। तो मेरा माँ बोल रहा था यहाँ पर 20 एकड़ है, आप क्यों वहां पर इतना कष्ट करके क्यों रहना है बंगलुरु के अंदर में? क्यों रहना है मुंबई के अंदर में? देखो छोटा घर में रहते हैं आप, छोटा घर रहते, कितना पैसा आ रहा है आपको? आपको 30,000 40,000 आते हैं। 40,000 से क्या जिएंगे आप, आपका परिवार? कल आपका बेटा होगा, 1-2 बच्चे हो जाएगा, उनको स्कूल क्या है, उनका परिस्थिति क्या है? वो तो मुंबई के अंदर में कहाँ पर रहते हैं छोटा झोपड़ा के अंदर में। यहाँ पर देखो हमारा गाँव के पास में देखो 20 एकड़ का इतना खेती है, आपको हम घर बांधेंगे आपके लिए। हमारा घर का बाजू में ही एक बड़ा लैंड है, वहां पर घर बांधेंगे, वहां पर आप यहाँ पर ही रहो आराम से। हम आपको खाना पीना रहना सब कुछ को हम आपको देखभाल कर सकते हैं और यहाँ पर गांव के अंदर कुछ काम आपका पति को हम दे सकते हैं। हम तो कुछ ऐसा कोई इतना ऐसा प्रभाव करने वाला लोग हैं हम यहाँ पे और आपका परिवार को हम सेटल करेंगे, ऐसा बोलते हैं। ये अच्छा लगते हैं, ये सुनते तो बहुत अच्छा है और ये बेटी बोलना चालू करते हैं और उनको बोलते हैं यही, ये जो मुंबई को छोड़ो 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 छोड़ो। पर आप बोल रहा था, वो जो बेटा बोल रहा था, नहीं मुझको प्रभु ने रखा है यहाँ पे, मुझको प्रभु ने रखा, सो मुझको ऐसा प्रभु का सेवकाई करना है यहाँ पर मुंबई के अंदर में। मुझको प्रभु बोल रहा था ये काम करने के लिए और वो बेटी बोलते नहीं नहीं ये काम कितना भी करे ये काम नहीं होने वाला है। हमारा गांव को जाएंगे, आराम से रहेंगे, वहां पर सेवकाई करेंगे। क्या सेवकाई यहाँ पर वहां पर क्या क्या फर्क है? सेवकाई तो कहां पर भी कर सकते हैं, आप आराम से सेवकाई करो, मैं आपके साथ में रहूंगा। मेरा माँ यदि हमारा साथ में रहते तो ना बहुत पैसे भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखो दोनों का मन का विचार दो प्रकार की रीति में है, दोनों का उद्देश्य दो प्रकार की रीति में है, पर दोनों विश्वासी हैं और दोनों कलीसिया को अंदर में जाने वाले लोग। और ये जो औरत का जीवन ऐसा है कि वो कलीसिया को जाएगा पर एक लिमिट रहते हैं उसको, वो आगे नहीं जाएगा, वो तो कभी तो एक गाना गाएगा। पर ऐसा तो विचार नहीं है कि उनको सेवकाई करना है, काम करना है, सेवकाई करना है, प्रभु का राज्य को आगे बढ़ाना है और प्रभु का राज्य के लिए उनका आत्मिक जीवन बढ़ना है। नहीं, उतना विषय नहीं है उनके अंदर में। उनका अंदर का विषय है कि थोड़ा बहुत ठीक है, यीशु मसीह के पास में रहना और प्रभु को तो विश्वास करना, एक ऐसा बाई सईद का जीवन जीना, व्यभिचारिता के पीछे में नहीं जाना, हमको एक ही पति है, एक ही पति के साथ में रहना है, विश्वास योग्यता में रहना है और हफ्ते हफ्ते में कलीसिया में जाना है, बस इतना ही है। पर उनके अंदर में ये विचार नहीं है कि सेवकाई करना, ये विचार तो उतना विषय नहीं है। पर ये बेटे के अंदर में बहुत विचार चलते हैं, तो मुझको मुंबई में रहना है, मुझको काम करना है, सेवकाई चालू हो जाएगा और आगे में चलना है, प्रभु जो बोलेगा वो करूंगा। और यहां से लेके मुझको प्रभु बोलते हैं कि दिल्ली को जाओ, मैं तो दिल्ली को भी चले जाऊंगा। ऐसा कुछ छोटा काम होते तो भी, मैं कुछ छोटा काम करते तो भी मैं प्रभु का सेवकाई करना चाहता हूं। पर वो औरत के अंदर में नहीं, हमारा गांव के अंदर में 20 एकड़ का खेती है ना, वहां पे जा सकते हैं आराम से। तो ये विचार कौन दे रहा था? उनका माँ दे रहा था। माँ क्यों बोल रहा था? क्योंकि माँ के अंदर में प्रेम रहते हैं उनका बेटी की तरफ से।
अरे मेरा बेटी ऐसा कुछ ऐसा दिक्कत के अंदर में नहीं जाना है, दर्द के अंदर में नहीं जीना है। अरे छोटा झोपड़ा का घर के अंदर में क्यों जीना है? हम तो इतना अच्छे लोग, इतना बड़ा लोग हैं, ये सेवकाई कहाँ पर भी कर सकते हैं। वो भी विश्वास है। और ऐसे भी बोलते हैं कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बोलते हैं। देखना पीछे से कोई ऐसा कुछ फोर्स काम करते हैं, ऐसा पीछे से कोई उनको ऐसा कुछ पीछे-पीछे आने के लिए बोलते हैं। तो इस परिवार के अंदर में कैसे सेवकाई होगा? इस परिवार के अंदर में कैसे प्रभु का काम आगे बढ़ेगा? और वो पति इतना परेशान हो जाते हैं, और वो पति इतना परेशान हो जाता है, अभी क्या करेंगे मैं? अरे मैंने गलती किया हूं मैं। दोनों विश्वासी हैं, पर दोनों परिवार भी ठीक है, दोनों प्रोफाइल भी ठीक है। पर एक गलती जो किया था कि ये जो लड़का का मतलब ये जो बेटा का माता-पिता लोग उनके साथ में नहीं बैठे हैं। उनके साथ में बैठ के बात नहीं किए थे, और केवल ऊपर-ऊपर का विषय को ही बात किया था। पर ये सब विषयों को भी बात करना था। आत्मिक जीवन कैसे है? उनका मानसिक जीवन कैसे है? उनका शारीरिक जीवन कैसे है? उनका हर दिन का जीवन का शैली कैसे चलते हैं? उनका टाइम टेबल क्या है? उनका डिसिप्लिन जीवन कैसे है? वो सुबह में कब उठेगा और क्या करते हैं? ऐसा घर का काम करेगा या नहीं करेगा? उनके अंदर का जो आदतों क्या है? और वो तो काम करते तो ऐसा कुछ वर्क करते तो उनका ऐसा कुछ काम करने का योजना क्या है? मतलब आगे में वो तो अमेरिका जाना चाहते हैं, भारत देश में रहना चाहते हैं, कहाँ पर रहना चाहते हैं, क्या विषय है? और क्या कमाते हैं, और कमाने के पीछे में है क्या उनका जीवन? और कहाँ पर भी प्रभु का सेवकाई करने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए उनके अंदर में कुछ विचार है क्या? ये सब कुछ को देखना पड़ते हैं, और ये काम करना पड़ते हैं। वो जो बेटा का सो उनका पिताजी, माँ दोनों ये काम करना है, और उनके ऊपर में जिम्मेदारी लेना है, और इनके साथ में एक पास्टर को भी लेकर जाते हैं। और ये जो लड़का के साथ में पास्टर को या कुछ उनका आत्मिक पिता या कुछ आत्मिक जो लोग हैं जो उनके बारे में प्रार्थना किया था, उनको अच्छा से प्रभु में बढ़ा के रखा है और ऐसा बढ़ोतरी किया, तो ऐसा व्यक्ति को भी लेकर जाने से क्या होगा? सब लोग मिलकर प्रार्थना पूर्वक उस घर को जाएगा, और वहां पर प्रभु हमको आप मार्गदर्शन करो, पवित्र आत्मा आप हमको ऐसा मार्गदर्शन करो, हमारा मुंह के अंदर में आपका शब्दों को रखो, और जो भी गुप्त विषय है उसको खोल दो प्रभु। और कभी कभी ऐसा वो लड़की के अंदर में कुछ तो जो बचपन से 2-3 के साथ में व्यवहार होते हैं, जैसे लव अफेयर बोलते हैं, और लव अफेयर वो टूट जाते हैं, दूसरा लव अफेयर, और वो भी टूट जाएगा, और तीसरा लव अफेयर ये भी टूट गया अभी। मतलब क्यों लव करते हैं, क्यों टूट जाते हैं, वो भी हमको पूछना है। और वो लोग ऐसा कुछ लोग नहीं बोलते हैं कि उनको लव अफेयर हुआ करके नहीं बोलते, पर पवित्र आत्मा हमको दिखा सकते हैं। पवित्र आत्मा हमको उनका गुप्त जीवन क्या है दिखा सकते हैं। हमारा मन के अंदर में कोई पास्टर के अंदर में उनका मन का विचार के अंदर में लेकर आएगा, उनका मन का विचार के अंदर में लेकर आ सकते हैं, और तो बोल सकते हैं कि देखो ये जो बेटी का जीवन के अंदर में ऐसा हो सकते हैं करके बात कर सकते हैं। तो वहां पर हम पर्सनली वो जो बेटी को अलग में लेकर जाके वो पास्टर बोलते, पास्टर का पत्नी दोनों मिलके, हमारा मन में एक विचार आ रहा था, शायद पवित्र आत्मा हमको बोल रहा था, आपका जीवन में पिछले में कोई ऐसा कहाँ पर भी फेसबुक के द्वारा आपने कोई व्यक्ति के साथ में आपका कुछ तो ऐसा कुछ व्यवहार हुआ, ऐसा मुझको लग रहा था, क्या ऐसा कुछ हुआ क्या? तब वो जो लड़की बोल सकते हैं, हाँ ऐसा कुछ तो हुआ, पर उतना दूर नहीं गया था, पर हमने उनको छोड़ दिया। हाँ, ऐसा क्यों छोड़ दिया आपने? क्योंकि वो ऐसा मेरे को ऐसा कुछ धोखा करने का एक शब्द बोला था, और मुझको बहुत दुख लगा। और ऐसे धोखा तो नहीं करना है ना, ऐसे धोखा करने का शब्द बोला, और मुझको बहुत दुख लगा, और मैं इसलिए छोड़ दिया। मतलब वो लड़की का अंदर में ये विचार रहते हैं कि उनका मनपसंद का विचार और शब्द बोलते तो ही वो लड़की साथ में रहेगा। यदि उनको धोखा देने का कुछ तो शब्द उनको बोलते, तो शब्दों के अंदर में ही छोड़ने का विषय चालू हो जाते हैं, शब्दों के अंदर में। मतलब बहुत सेंसिटिव वो जो लड़की है, वो बहुत बहुत छोटे विषयों को सीरियस की रीति में लेने वाला लड़की है वो। बाहर में सुंदर है, बाहर में सुंदर है, तो ऐसा विश्वासी हैं और कलीसिया में जाते हैं, अन्य भाषा भी बात करते हैं, ये सब कुछ ठीक है, पर उनका अंदर में इतना सेंसिटिव है, इतना छोटे विषय को इतना बड़ा की रीति में वो सोच भी सकते हैं कि यदि धोखा देने का शब्द यदि बोलते हैं, उनका माँ के पास में चले जाएगा। धोखा देने का शब्द बोलते तो ऐसा छोड़ने का विचार है। तो देखना, मतलब मन के अंदर में या कुछ उनका मानसिक जीवन उतना स्टेबल नहीं है, तो उतना एक स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि उनका आत्मिक जीवन के अंदर में हर दिन प्रभु का वचन को ऐसा पढ़ना, हर दिन प्रभु का वचन के पीछे में जाना, प्रभु का उद्देश्य में उनका जीवन आगे बढ़ना, ये विषय नहीं है उनके अंदर। तो उसकी वजह से उनका मानसिक जीवन भी उतना मजबूत में नहीं होता। वो सही है ना, ऐसा कुछ यदि एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन के अंदर में एक मजबूत में रहते, तो एक बलवान की रीति में रहते, तो प्रभु का वचन हर दिन जीवन का रोटी उनको मिलते मिलते जाते, तो उनका आत्मिक जीवन बहुत स्ट्रांग में मजबूत में रहते हैं। उनका मानसिक जीवन भी, उनका ऐसा मन का अनुसार का जीवन, मतलब उनका मन का विचार और ऐसा मानसिक जीवन बहुत मजबूत में रहते, स्ट्रांग रहते हैं।
और स्टेबल में रहते हैं, वो तो स्थिर के अंदर में रहते हैं, अस्थिर के अंदर में नहीं रहते। तो ये विषयों को परखना है, ये विषयों को पकड़ना है, उसके लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा। हम इसलिए बात करना है, वो जो औरत के साथ में बात करना, उनका पिताजी, उनका माँ, यदि उनके अंदर में कुछ उद्देश्य है क्या प्रभु का, तो वो जो लड़की का, उनका पिताजी को, माँ को कुछ उद्देश्य है क्या ऐसा प्रभु का राज्य के अंदर में? सिर्फ खाना पीना है या कुछ ऐसा प्रभु का राज्य के लिए उनका जीवन चलते हैं? यदि उनका पिताजी माँ के अंदर में प्रभु के लिए उतना उद्देश्य नहीं है, प्रभु का राज्य के लिए, प्रभु का सेवकाई के लिए उतना उद्देश्य नहीं है, उनका बेटी के अंदर में भी शायद नहीं हो सकता। तो वो लोग विश्वासी लोग हैं, पर देखो इतना प्रकार का विषय भी देखना है। आत्मिक विषय कैसे है, मानसिक विषय कैसे है, उनका शारीरिक विषय कैसे है, उनका दैनिक जीवन, हर दिन का जीवन कैसे है, उनका काम करने का विषय कैसे है, और उनका परिवार के अंदर में एक दूसरों के साथ में संबंध करने का जो विषय कैसे है। तो इस पिताजी के साथ में गुस्सा है क्या ये जो लड़की को, और उनका माँ के साथ में गुस्सा है क्या, उनका भाई के साथ में गुस्सा है क्या? तो भाई चला गया, पर उनके साथ में प्रॉपर्टी का विचार चल रहा था, और वहां पर ये दोनों अलग हो गया। मतलब ऐसा बहन और भाई दोनों का बीच में नहीं होते, तो नहीं, एकता नहीं है, और वो प्रॉपर्टी का विषय में चलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी का विषय इनको भी हमको लेकर आना है वहां पर, हमको देखना है वहां पर क्या। तो यहाँ पर आपका भाई क्यों नहीं आया? तो भाई आना है ना, ये तो एक मुख्य विषय है कि ये सब एक दूसरों को देखने का एक मुख्य विषय है। तो आदमी और औरत, मतलब ऐसा बेटा बेटी देखने का समय है। तो यहाँ पर आपका भाई क्यों नहीं आया यहाँ पे? तो हमको पूछना है कि क्यों भाई यहाँ पर नहीं है। तब बोलेगा कि भाई के साथ में हमको झगड़ा हो गया। ओ, तो किसी क्या झगड़ा हुआ, तो कहां पर झगड़ा हुआ, तो कैसे झगड़ा हो गया? हाँ, ये प्रॉपर्टी का विषय है। वो जो, तो ऐसा कुछ, वो बिल्डिंग उनका है करके बोलते, वो बिल्डिंग मेरा भी है। तो मतलब ये समस्या शादी के बाद में भी जाने वाला है, और इसके ऊपर में कोर्ट केस भी हो सकता है। और मेरा भाई इतना जोरदार रीति में है कि वो तो कोर्ट के अंदर में जाना चाहते हैं, शायद बाद में जा सकते हैं। तो कोर्ट केस भी होने वाला है, और वहां पर आपको पैसा देना है। मतलब यदि आपका बेटा उनके साथ में शादी होगा ना, तो ऐसा बाद में जब कोर्ट केस के अंदर में ये जो बहन जाने वाला है, वो तो भाई के ऊपर में, और भाई आएगा जो बहन के ऊपर में, ये कोर्ट केस के अंदर में आपको पैसा भी देना पड़ेगा, और वो शायद लाखों में चलेगा शायद। और ये पति कल नहीं बोलना है कि अरे मुझको नहीं मालूम है ये विषय, आपने मुझको नहीं बोला। वो लोग बोलेगा कि आपने नहीं पूछा। आप पूछते तो हम बोल सकते हैं ना, आपने नहीं पूछा है। मतलब सब विषयों को देखना पड़ेगा, उनका परिवार के अंदर में एक दूसरों के साथ का संबंध कैसे है वो भी देखना है। वो जो औरत के अंदर में, वो जो बहन है ना, मतलब उनका भाई के ऊपर में कुछ तो ऐसे झगड़ा चलते हैं। तो मतलब इस बहन के अंदर में, इस औरत के अंदर में ये विचार भी चल रहा था, मुझको प्रॉपर्टी चाहिए, मुझको प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो मैं भी कोर्ट केस के ऊपर में जाने वाला व्यक्ति हूं। मतलब छोटा उम्र ही है, पर उनका विचार तो देखो कैसे कैसे चलते हैं। मुझको प्रॉपर्टी चाहिए, आज नहीं होते तो 10 साल के बाद में भी मैं तो कोर्ट के अंदर में जाने वाला हूं। ऐसा यदि बोलते हैं ना, वो जो 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का जो जो औरत है, जो उनका मुंह से ऐसे शब्द निकलते, तो हमको ध्यान देना है। देखो, इसका मतलब है कि ये तो आगे में भी कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है। तो देखना कि हम सहमति को देखना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। दोनों का विचार कहां पर भी एक हो रही क्या? आत्मिक जीवन कैसे है, मानसिक जीवन कैसे है, उनका शारीरिक जीवन कैसे है, उनका हर दिन का जीवन, एक दैनिक जीवन कैसे है, और उनका काम का जीवन कैसे है, और एक दूसरों के साथ में संबंध करने का जीवन कैसे है, उनका परिवार के अंदर। ये सब विषयों को हमको देखना है, ये सब विषयों को हमको बात करना है। और हमारा साथ में कोई आत्मिक व्यक्ति को लेकर जाना है, कोई सिस्टर को लेकर जाना, जो प्रभु उनको आत्मा में दिखाते हैं कुछ विषयों को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बात करते हैं। हम इसके लिए नहीं जा रहा था कि जो औरत का जीवन के अंदर में उनका परिवार के क्या गलती हो रहा था, क्या ऐसा तकलीफ हो रहा था, उसको देखने के लिए हम नहीं जा रहा था। हम सोच विचार करके जा रहा था कि संबंध हो सकते हैं, यहाँ पर हमारा बेटा के साथ में शादी हो सकते हैं यहाँ पे। पर हमको सब कुछ को देखना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों को देखना है। केवल अच्छा को ही देखकर हम आगे नहीं जाना है। तो वहां पर बुरा भी रखते हैं, वहां पर अच्छा भी रहते हैं, तो दोनों को बराबर में देखना है। और ये सब कुछ को देखकर हम ये आखिरी में बोल सकते हैं, ठीक है, हमने सब कुछ सुना है आपकी तरफ से, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे हम इसके बारे में, हम प्रभु का उपस्थिति में ये विषयों को रखेंगे, और हमारा विश्वास है कि प्रभु आपके साथ में बात करेगा और हमारा साथ में बात करेगा। और हम कुछ समय के लिए हम रुकेंगे, हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। प्रभु की तरफ से कुछ विचार और प्रभु की तरफ से उनका निर्णय आएगा, और हमारा परिवारों को प्रभु चलाते हैं। और हमारा बेटा का शादी एक बहुमूल्य, एक ऐसा एक मुख्य निर्णय है, और ये निर्णय के अंदर में प्रभु ही खुद हमारे लिए तो आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपसे बात करे, प्रभु हमसे बात करेगा, तो उसके बाद में हम देखेंगे करके वहां पर कुछ विषयों को तो वहां पे रख के
हमको छोड़ना नहीं है, हमको वहाँ पे रख के प्रभु को उपस्थिति में रखकर हम आराम से तो वहाँ पर अच्छा रीति में हम उनको टाटा बाय-बाय बोल के हम आराम से आ सकते हैं। फिर उसके साथ में उतना बातें नहीं करते हैं, जब तक प्रभु हमसे बात नहीं करेगा, जब तक ऐसा प्रभु हमको कुछ अगुवाई नहीं करते हैं, हमको कुछ समय के लिए वेट करना, इंतज़ार करना। ये विचारों को जो भी हमने सुना था उनकी तरफ से, जो भी हमारा बेटा का विचार, उनका आत्मिक जीवन कैसे है? उनका आत्मिक परिपक्वता कैसे है? उनका मानसिक जीवन कैसे है? उनका मन का विचार कैसे है? वो कहाँ पे सेटल होना चाहते हैं? वो कहाँ पर क्या काम करना चाहते हैं? उनके ऊपर प्रभु का बुलाहट है, क्या करते हैं? तो कैसे आगे चलेगा? ये सब कुछ के अंदर में ये जो औरत एकता में आ सकते हैं क्या? दोनों सहमति में आ सकते हैं क्या? दोनों मिलकर आगे चल सकते हैं क्या? पूरा जीवन भर बोलते तो कम से कम 100 साल के लिए वो दोनों मिलकर जीना है, तो कहाँ पर भी ऐसा कोई तलाक नहीं होना, कहाँ पर भी डाइवोर्स नहीं होना है, कहाँ पर अलग नहीं होना है। उनका मन का विचार में अलग हो जाते तो उनका शरीर के अंदर में अलग हो सकते हैं, उनका शरीर में अलग हो जाते तो दोनों आपस में आगे में नहीं आ सकते, तो आगे में वो धीरे धीरे से दोनों अलग भी हो सकते हैं। और हमको ये भी पूछना है वो लड़की के साथ में, तो आप तो अच्छे से काम करते हैं ना, ये तो इतना बड़ा जो ऑफिस में काम करते हैं, क्या आपको शादी होने के बाद में आपको जल्दी में आपको बच्चे चाहिए या 2-3 साल के बाद में बच्चों के बारे में सोचते हैं? ये भी हमको पूछना है। मैं एक पिता हूं ना, मेरे बेटे के लिए ये भी मैं पूछता हूँ, वो जो लड़की को ये भी मैं पूछता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसा लड़की लोगों को देखा, हमारा जो फैमिली काउंसलिंग के अंदर कम से कम 18 साल से हम काम कर रहे थे इसके अंदर में, हमने ऐसा औरतों को देखा कि उनको शादी होना है पर बच्चे नहीं चाहिए। शादी होना है क्योंकि उम्र ज्यादा हो रहा था और उनका पिताजी भी बहुत फोर्स कर रहा था कि इतना उम्र हो गया, 27 साल हो गया, कि ऐसे 26 साल हो गया, शादी करो शादी करो। तो उनका फोर्स भी चल रहा था घर के अंदर में, इसलिए शादी करने के लिए मैं आगे में आ रहा हूँ, पर मुझको बच्चा नहीं चाहिए, कम से कम 3 साल के लिए मुझको बच्चा नहीं चाहिए। ये भी विचार रहते हैं बहुत औरतों के अंदर, क्योंकि वो काम कर रहा था और काम के अंदर में उनको प्रमोशन मिलने वाला है। उनको प्रमोशन मिलने के लिए ऐसे कम से कम 2-3 साल लगेगा और ये 2-3 साल में उनको प्रेगनेंसी नहीं नहीं होना है। और उसके लिए क्या करते हैं, ये पति को कभी कभी दूर में रखते हैं। नहीं 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 नहीं, आप मेरे को उतना ऐसा कुछ इतना बार संबंध में नहीं आना है। नहीं नहीं नहीं, तो 1 बार 2 बार 3 बार ठीक है, पर ऐसा कुछ महीने में इतना बार नहीं 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 नहीं। तो देखो दोनों का बीच में संबंध में आने के लिए जो लड़की का मन के अंदर में विचार है, तो उनके अंदर में डर है। हम कितना भी हम कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ तो इंजेक्शन भी कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए, पर मुझको तो मालूम है कि वो तो फेल हो सकते हैं, वो तो फेल भी हो सकते हैं ना। तो मैं कितना भी कुछ टैबलेट खा सकता हूँ कि ऐसा प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए, और वो वजह से कोई फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरा जो प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देख रहा हूँ गूगल के अंदर में देख रहा हूँ कि ये जो टैबलेट जो खाते हैं उसके अंदर में 1% या 2% का फेल्यूर रेट भी दिखाई देता, फेल हो सकते हैं, इसलिए मुझको वो भी फेल नहीं होना है। जैसे 100 लोगों के अंदर में 2-3 लोग प्रेगनेंसी हो सकते ऐसा बता रहा था, तो मुझको वो 2-3 लोगों के अंदर में मैं नहीं रहना है। मुझको प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझको अमेरिका जाना है, तो उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से वो ये जो पति को बोलते हैं, नहीं नहीं आप ज्यादा बार मेरे पास में मत आओ, ठीक है, हम आराम से सो जाएंगे, आराम से सो जाएंगे, आराम से आगे चलेंगे, इधर उधर घूमेंगे शाम को, और ये सब हमको कभी कभी ऐसा कलीसिया को जाना है, हफ्ते में जाएंगे, हम प्रार्थना करके आएंगे, पर आपस में संबंध बोलते तो इतना बार नहीं चाहिए। तो ये औरत इतना, तो उनका मन का विचार चलते हैं बाद में, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी नहीं होना है, और ये विषय तो ऐसे 4 दीवारों के मध्य में चलते रहते हैं। कुछ महीनों के बाद में इनको बहुत गुस्सा आते हैं, ये जो लड़का को और पति को बहुत गुस्सा भी आ सकते हैं, और उनको तिरस्कार होते हैं ना, उनके अंदर में विचार रहते हैं कि मैं तो संबंध करना है करके, वो तो आगे में आते हैं, आगे में आते रहते हैं, हाथ डालते हैं उनके ऊपर में, पर ये बोलते हैं कि बस मतलब औरत बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, मुझको बहुत थकान लग रहा था, अभी मैं सो जाता हूँ। इस रीति में बात करते करते दिन चले जाते, तो इनके अंदर में बहुत दिक्कत हो जाते हैं, मुझको तिरस्कार करते हैं और दर्द लगते हैं, और धीरे से उनका माँ पिता लोग उनके साथ में बात करना या पास्टर के साथ में बात करना चालू करते हैं, देखो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो ये विषय क्यों नहीं बोला शादी के पहले, वो बोलेगा आपने क्यों नहीं पूछा। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमको पूछना पड़ेगा। मेरा बेटा के लिए ये मैं सब विषय को मैं पूछने वाला हूँ, मैं ये सब विषयों को मैं पूछने वाला हूँ वो लड़की के साथ में। आप मेरा बेटी के समान है बेटी, मैं आपको जैसे आपका माँ के साथ में, आपका पिताजी के सामने में ही ये विषय को पूछ रहा हूँ। आपका सेक्सुअलिटी तो बोलते तो लैंगिक संबंध के अंदर में आने के बारे में आपका विचार क्या है, ये तो बहुत अच्छा विषय है। तो ऐसा को प्रभु का वचन के अंदर में देखते हैं कि ऐसा प्रभु ने आदम और हव्वा को आशीर्वाद किया, और फूलो फलो और भर जाओ करके, तो ऐसा आशीर्वाद किया, और ऐसा बच्चों को जो पैदा करने के लिए प्रभु ने एक लैंगिक संबंध में आने के लिए प्रभु ही बोला, ये तो एक अच्छा विषय है। इसके बारे में आपका विचार किया नहीं, मुझको तो अच्छा नहीं लगते हैं ऐसा कभी कभी,
ये विषय है ना मुझको अच्छा नहीं लगते हैं और इसके बारे में सोचते तो ही मेरे शरीर हिल जाते हैं, ऐसा ही कुछ विषय बोलते हैं। ऐसा कुछ लड़की लोग बोलते हैं, इसके विचार करते तो भी मेरा शरीर हिल जाता है और मुझको कभी-कभी डर भी लगते हैं इसके पीछे में जाने के लिए। और क्योंकि मैंने देखा था कि कैसे इसके पीछे में ऐसा गया हुआ लोग कहाँ पर भी कुछ तो परेशान देखा होगा, वो विषय उनका मन में रहते हैं और कुछ तो सुना होगा तो वो विषय उनका मन में रहते हैं। या कुछ शादी के पहले किसी के साथ में संबंध करने का मतलब कुछ तो लव अफेयर हो गया, उसके अंदर में थोड़ा दूर गया था और वहां पर उनको लगा अरे इतना डर लग रहा था करके और वो बैठा होगा। तो कुछ तो विषय रहते हैं उनका मन के अंदर में, कुछ तो ऐसा कुछ घटना घटी होगा। तो इसके ऊपर में वो बहुत अलग प्रकार की रीति में सोचते हैं। वो एक अच्छा रीति में नहीं सोचते। तो उनका तैयारी नहीं है और उनका माता-पिता लोग उतना उतना तैयारी भी नहीं किया था वो लड़की को। और कोई उनको ऐसा कलीसिया के अंदर से इतना ओपनली उनके साथ में बात नहीं किया था और वो भी उतना संबंध में नहीं रहते हैं पास्टर का पत्नी के साथ में। इसलिए ये विषयों को एक ऐसा कोई लैंगिक संबंध के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में उतना बातें नहीं किया था वहां पर। और जब फर्स्ट नाइट के अंदर में आते हैं, आराम से सो जाते हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा पति के मन में एक ऐसा विचार रहते हैं कि उनके पास में जाना है। नहीं, नहीं, आज ऐसा कुछ मेरे मन में उतना विचार नहीं है। और ये कैसे शादी होकर पहला नाइट में हम पहला रात्रि में हैं कि आपके मन में विचार नहीं होते हैं? ये क्या है? क्या कुछ ऐसा कुछ गलत है यहाँ पे? हमने क्या कुछ गलती किया? वहां से चालू हो जाते हैं और दूसरा रात भी वैसे, तीसरा रात भी वैसे ही। और कभी तो 10वां रात के अंदर में कहां पर एक बार उनके साथ संबंध में आते, उसके बाद में फिर से नहीं। तो मतलब उन ऐसा कुछ सेक्सुअलिटी के ऊपर में, इस लैंगिक संबंध के ऊपर में, उनके मन के अंदर में कुछ अलग प्रकार का विचार चल रहा था। वो क्या है नहीं मालूम, और वो आत्मिक व्यक्ति है, अन्य भाषाओं में बात करने वाला व्यक्ति हो सकते हैं। पर उनका मानसिक रीति में देखो, उनका मन का विचार देखो, वो एक अलग प्रकार की रीति में होते। ये भी हमको बात करना पड़ेगा। तो मैं मेरा बेटा के लिए तो मेरा बेटा तो बात नहीं करेगा ये विषय को। उनको बाजू में कहां पर भी बेटा आप कहां पर थोड़ा सा बाहर में बैठो आप, हम आएंगे तो जो लड़की को बिठाएंगे और उनका माता पिता लोग उनको बिठाएंगे और मेरा पत्नी भी मेरे साथ में रहेगा। हम 5 लोग मिलकर बात करते हैं इसके अंदर, आओ मेरे साथ में, मेरा आत्मिक पिता भी होते तो बहुत अच्छे हैं। हम 6 लोग मिलकर बात करते हैं, ये सारा सब कुछ छोटे छोटे विषय और सेंसिटिव विषयों को हम ओपन करते हैं। ओपन करके बात करना पड़ेगा ज्यादा की ज्यादा। हमारा भारत देश के अंदर में 100% के अंदर में यदि कुछ डाइवर्स हो रहा था, ज्यादा की ज्यादा 60%, कम से कम 60% का डाइवर्स इसलिए हो रहा था क्योंकि माँ लोग या कुछ पिताजी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब तीसरा व्यक्ति दोनों के मध्य में आ जाते हैं। मतलब पति पत्नी के मध्य में तीसरा व्यक्ति आ जाना, इसके अंदर में कम से कम 60% का जो डाइवर्स, ऐसा कुछ तलाक होने का विषय माँ की तरफ से, मतलब वो जो औरत की तरफ से, मतलब पत्नी की तरफ का जो सब माता पिता लोग अंदर में आ जाना और आदमी की तरफ से भी माता पिता लोग अंदर में आना बहुत परेशान है। तीसरा व्यक्ति जो कोई आएगा वो तो वहां पर समस्या को लेकर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आना, आना है पर एक लिमिट में आना है। और वो भी क्या है, कभी तो जरूरत होती तो ये दोनों का बीच में आना ही पड़ेगा। और दूसरा विषय कम से कम एक 20% का विषय लैंगिक संबंध का विषयों के अंदर में चलेगा। सेक्सुअलिटी का प्रॉब्लम है लैंगिक संबंध के अंदर में, पत्नी को उतना अच्छा नहीं लगते हैं इसके बारे में और जब भी संबंध में जाएगा वो हिल जाते हैं, उनका शरीर बहुत उनको डर लगते हैं। और जब भी आदमी के अंदर में, आदमी के पास में पति आते हैं पर आदमी के अंदर में प्रॉब्लम कि उनको इच्छा कम है, इच्छा कम होते तो क्यों शादी करना है, वो अकेले में रहना है ना, यहां पर भी प्रॉब्लम है। तो मतलब लैंगिक संबंध के अंदर का विषयों के बारे में भी शादी के पहले ही हम जब एक दूसरों को देखने के लिए जाते हैं, हमारा बेटा को लेकर जाते हैं बेटी को देखने के लिए, उस औरत को देखने के लिए, उसी समय में ये सब विषयों को खोलकर हमको बात करना पड़ेगा यदि हम आगे चलने के लिए हमारा मन में विचार चलते तो ये सब कुछ को हमको ओपन करना है, हमको ओपन करके बात करना है। तो इसलिए बोल रहा था यहाँ पर आमोस का जो पुस्तक का 3 का अध्याय, हम 3 पद में देख रहा था, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या वे एक संग मतलब मिलकर मिलकर पूरा 100 साल के लिए मिलकर चल सकेंगे? तो हमको देखना है। तो पिताजी का मन में, माँ के अंदर में इतना ज्ञान होना कि ये हमारा बेटा इस लड़की के साथ में, इस जवान औरत के साथ में शादी करते तो क्या हमारा बेटा लंबा साल के लिए दोनों मिलकर चल सकते हैं? यह हमको ज्ञान को इस्तेमाल करना है यहाँ पे। आमीन, हालेलुया। हमारा ऊपर में जिम्मेदारी है। जब तक हमारा बच्चों का शादी नहीं होते हैं तब तक जिम्मेदारी हमारे ऊपर में प्रभु ने रखा है। तो हम एक सही निर्णय लेने के लिए एक सही व्यक्ति को भी, एक आत्मिक व्यक्ति को भी हमारा साथ में रखने का जरूरत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम सब परिवारों को एक परिवार तो रहना है, एक आत्मिक परिवार तो रहना है। जो आत्मिकता के अंदर में वो तो आगे में है, आत्मिक परिपक्व लोग हैं
और इस ज्ञान में, बुद्धि में वो लोग आगे में हैं और सेवकाई के अंदर में जो 20 साल, 30 साल के लिए है, वो अनुभवी व्यक्ति लोग हैं। ऐसा कुछ एक परिवार के साथ में, ऐसा पास्टर का परिवार हो या कुछ आत्मिक पिता का परिवार हो, एक परिवार के साथ में हमारा परिवार का संबंध को रखना बहुत ज़रूरत है, ताकि हम उनका बातों को भी सुन सकें, हम उनका बातों को भी स्वीकार कर सकें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तो आज हम सुन रहा था प्रभु ऐसा औरत के साथ में शादी होना है। इसके अंदर में हम तीसरा भाग मतलब तीसरा विषय आपके सामने रख रहा था। इस विषयों के अंदर में हम आमोस का जो पुस्तक 3 का अध्याय 3 पद के अनुसार में सहमति के बारे में हम बात कर रहा था। तो आत्मिक सहमति और मानसिक जीवन का सहमति और शारीरिक जीवन का सहमति और उनका काम करने के अंदर में भी सहमति, उनका भविष्य का योजना के अंदर में भी सहमति होना है, कहाँ पर भी एक होना है। तो ताकि क्या होगा उनका दोनों के द्वारा एक ऐसा एक निर्णय होगा, ताकि वो निर्णय में वो आगे चलना है। आमीन। हाले प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु सहमति कितना इंपॉर्टेंट है आज देख रहा था। प्रभु हम प्रभु जो पिता माँ लोग हैं, हमारा बच्चों के लिए प्रभु जिम्मेदारी लेना। प्रभु हमारा अंदर में पहले ज्ञान होना, बुद्धि होना, समझ होना। प्रभु हमारा बच्चों को केवल प्रभु हम एक प्रोफाइल को देखकर आगे ना बढ़ते हैं। प्रभु आपका आत्मा का विचार, आपका आपका वचन का मार्गदर्शन प्रभु हमको जरूरत है। प्रभु आप हमको जरूर सहायता कर। सारा आदर